हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अनीता। आज के वीडियो में मैं आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी इन जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स। सो लेट्स स्टार्ट। गाइज, यू मस्ट हैव फेल्ट दैट व्हाइल यू स्पीक इंग्लिश समटाइम्स यू आर लॉस्ट फॉर सर्टेन वर्ड्स। कभी कभी आप इंग्लिश बोलते वक्त आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश में उस बात के लिए शब्द नहीं मिल रहे। तो इट मीन्स दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। अब वो वोकैबुलरी कहाँ से आएगी? यस, दैट इज माय फर्स्ट स्टेप। जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो शुरू होता है रीडिंग से। तो जो हमारा पहला स्टेप क्या है? रीड एज मच एज यू कैन। The more you read, the more good your English will be. Now you may question कि पढ़ने से इंग्लिश कैसे अच्छी हो जाती है। तो अब मैं वो बताऊंगी कि जब आप पढ़ते हैं, when you read something, you come across many new words and phrases. तो जब आप उन नए वर्ड्स को पढ़ते हैं या न्यू फ्रेजेस को आप पढ़ते हैं, तो वो try to find out their meaning. तो वो जब आप नए वर्ड्स को और फ्रेजेस के मीनिंग ढूंढते हैं, तो बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग, तो आपकी वोकैबुलरी में 5 से 10 शब्द नए आ जाते हैं। यू हैव 5 to 10 न्यू वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी। अब पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लिटरेचर है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, स्कूल बुक्स हैं, लेकिन ऐसा क्या पढ़ा जाए कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाए। तो आई सजेस्ट दैट यू स्टार्ट विद योर सिबलिंग्स इंग्लिश बुक्स। अगर आपके छोटे बहन भाई हैं जो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक पढ़ते हैं, तो यू स्टार्ट विद देयर इंग्लिश बुक्स। अगर आपके घर में बुक्स नहीं है तो यू कैन बाय इट फ्रॉम द मार्केट। यू गो इन फॉर स्कूल बुक्स और कॉमिक्स और कार्टून। इनसे क्या होता है, मैं ये बुक्स आपको इसलिए रेफर कर रही हूँ कि when you go through these books, when you read these books, you will find that the language used is very colloquial. अब colloquial लैंग्वेज इसमें यूज की होती है। अब colloquial लैंग्वेज क्या होती है? जो जनरल इंग्लिश में हम बात करते हैं, जो जनरल भाषा में हम बातचीत करते हैं, वो colloquial लैंग्वेज उन बुक्स में, उन कार्टून बुक्स में यूज की होती है। तो जब आप पढ़ते हैं उन बुक्स को, when you go through और when you read that lesson और comic, तो you come across sentence formation, sentence structure, rules of basic grammar and functional grammar, and they automatically feed on your mind. वो automatically आपके दिमाग में feed हो जाते हैं। और जो reading है, reading is of 2 types. एक होती है silent reading और एक होती है loud reading. Now it depends on which kind of reading you prefer. I suggest that you go in for loud reading as it has a lasting effect and improves your speech and pronunciation. इससे क्या होता है, आप जब बोलते हैं तो आपकी स्पीच भी improve हो जाती है। अब while reading you may come across new words and phrases, underline them and find their meaning. So by the time you have finished reading, you have 5 to 10 new words in your vocabulary. Follow this process continuously and regularly. आप इस प्रोसेस को लगातार फॉलो करें और रेगुलरली फॉलो करें, एंड वेरी सून यू विल सी द रिजल्ट। बहुत जल्दी आपको अपने में इम्प्रूवमेंट लगेगी। बट कीप वन थिंग इन माइंड दैट नथिंग इज अचीव्ड ओवरनाइट। कुछ भी रातों रात हमें हासिल नहीं हो जाता। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? लिसन। यस, सेकेंड स्टेप है हमारा सुनना। अब आप कहेंगे कि सुनने से इंग्लिश कैसे अच्छी हो जाती है? अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो आपने पढ़ा, अगर उसका आपको वीडियो मिलता है, तो आजकल तो हर चीज की आपको वीडियो मिल जाती है, तो उसकी आप वीडियो, जो आपने पढ़ा उसकी वीडियो लें और उसको सुने। जब आप उसको सुनेंगे तो आप you will relate and identify the sentence structure, rules of basic and functional grammar.
आप रियलाइज करेंगे कि ये जो मैंने पढ़ा है, तो आप आइडेंटिफाई और रिलेट कर सकते हैं. इट कम्स ऑटोमेटिकली एंड इट कम्स नेचुरली. लेकिन कब आएगा? जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने की भी और सुनने की. द मोर यू लिसन द मोर फ्लॉलेस योर इंग्लिश विल बी. अब ऐसे कैसे होगा कि सुनने से इंग्लिश कैसे अच्छी हो जाती है? अब देखो, जब आपने कुछ पढ़ा, हो सकता है आपने कुछ वर्ड्स गलत पढ़े हो, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको लगा होगा कि वो तो मैं गलत पढ़ रहा था, तो उसके आप अपनी जो वर्ड करेक्शन है वो भी कर लेंगे. तो इट enables you to pronounce correctly. Follow the process continuously if you want desirable result. अब क्या अब पढ़ भी लिया आपने. अब सुनने के लिए आपने खाली वीडियोस पे डिपेंड नहीं कर सकते ना, तो और क्या सुने जिससे आपकी और अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाए. तो उसके लिए आप न्यूज़ जो आती है हमारी इंग्लिश में, न्यूज़ चैनल को सुने, क्योंकि उनका जो एक्सेंट है वो समझ में आ जाएगा आपको. इतना अमेरिकन एक्सेंट नहीं होता, तो यू विल बी एबल टू फॉलो हाउ दे प्रोनाउंस द वर्ड्स. और इसके अलावा आप चैनल्स देखें, जो डिस्कवरी चैनल हो गया या कार्टून्स हो गए, तो जिसमें आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज सुनने को मिले जो एक्सेंट इतना अमेरिकन ना हो कि आपको समझ में ना आए. तो फॉलो दो चैनल्स रेगुलरली जस्ट टू इम्प्रूव योर दिस थिंग, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. उसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है कि ट्राई टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज फ्रेंड्स हु आर वेरी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश. अगर आपके कोई दोस्त हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो उनकी कंपनी में रहा करें और उनको सुना करें. इफ यू आर अनकंफर्टेबल, अगर आप उनकी कंपनी में अनकंफर्टेबल फील करते हैं बिकॉज यू आर नॉट दैट फ्लुएंट एज दे आर, तो डोंट हेजिटेट. try to listen to them if you don't want to speak, because listening makes you perfect. लिसनिंग से बहुत फर्क पड़ता है. द मोर यू लिसन द मोर गुड योर इंग्लिश विल बी. लेकिन आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते चले जाएं. बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स ना लाएं कि मेरे को बोलना नहीं आता तो मैं सुनूंगा भी नहीं. अगर आप नहीं बोल सकते उनकी कंपनी में, तो लीव इट, बट लिसन टू देम. नाउ कम्स आवर थर्ड स्टेप. अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? वो है हमारा राइटिंग का. थर्ड स्टेप इज टू राइट. अभी हमने जो पढ़ा, जो सुना, उसको अब हम लिखेंगे. अब लिखने से इंग्लिश कैसे अच्छी हो जाती है? पहले आपने जो कुछ पढ़ा था, फिर उसको आपने सुना, तो अब क्या करना है? विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द बुक, ट्राई टू राइट. Try to write what you have read and listen without taking any help from the book. In case you forget something, you may open the book for a while, take help, but try to write it of your own. लिखने से ये फायदा होता है कि आपने जो रूल्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, बेसिक ग्रामर के जो कुछ वर्ड्स आपने नए देखे, उनके स्पेलिंग्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं, वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे. वट एवर द सेंटेंस फॉर्मेशन, वट एवर द ग्रामर रूल्स, एंड वट एवर द न्यू वर्ड्स, वट एवर द न्यू मीनिंग्स, स्पेलिंग्स you may have come across while reading and listening, तो उससे क्या होगा? You will remember them by heart. वो आपको लिखने से अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी. अब इनिशियली यू स्टार्ट राइटिंग 1 पेज और 2, जो आपने सुना उसको आप लिखने की कोशिश करें, और राइट टिल यू कम अप विद द प्रिसाइज एंड करेक्ट वर्जन ऑफ व्हाट यू हैव रेड एंड लिसन. जो आपने पढ़ा और सुना, जब तक आप वो उसको करेक्टली नहीं लिखेंगे, तब तक उसको लिखते चले जाएं. कीप ऑन राइटिंग. The more you write, the less mistakes are there. जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ही कम आपकी मिस्टेक्स होंगी. Follow this process until it is the perfect version. आप इसको फॉलो करते चले जाएं. अब जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, अब वही आपने लिख लिया बिना किसी की हेल्प के, बिना देखे.
नाउ इज द टाइम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अब वो सही वक्त आ गया है जब आप इंग्लिश बोल सकती हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको लगातार फॉलो करना है प्रोसेस को। फॉलो द 3 steps continuously, regularly, which will make you or which will enable you to speak fluent English effortlessly and flawlessly। तो आज के मेरे वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।